सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स यूट्यूब के दर्शकों का आज के इस विशेष एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। समाज में हम देख रहे हैं कि बीमारी का असर फैल रहा है। हम में से कुछ लोग बीमार हैं और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके घरों में लोग बीमार हैं, मित्र परिवार में कुछ लोग बीमार हैं। अब इस बीमारी से मानसिक तौर पर हम कैसे मुक्ति पाएं, आज हम सुनने वाले हैं। अक्सर होता क्या है कि बीमारी आती है, फिर इंसान डर जाता है, या कोई बीमार है ये सुनकर डर आ जाता है। तो डर और चिंताओं की वजह से बीमारी का असर हम अपने अंदर होने देते हैं। तो आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय सरशी द्वारा सुनने वाले हैं। आज का विषय है विश्वास करो, बीमारी की सस्ती और असरदार दवा आपके अंदर है। हाउ टू मेक योर ओन मेडिसिन। तो आज हम जानने वाले हैं अपने अंदर से हम दवा कैसे बना सकते हैं, दवा बनाने का राज क्या है और ऐसे क्या विचार रखे जिससे असरदार दवा बना सकते हैं। तो सभी बिल्कुल ध्यान से इस मार्गदर्शन को सुनने वाले हैं। मार्गदर्शन की शुरुआत में आंख बंद करके हम ध्यान करने वाले हैं और जो जो सरशी मार्गदर्शन दे रहे हैं उन सारी पंक्तियों को हम अपने अंदर लेने वाले हैं और पूरे भाव के साथ, फीलिंग के साथ महसूस करेंगे। जो भी हम सुन रहे हैं ग्रहणशील होकर 100% सुने, ताकि वाकई में जो शब्द हम सुन रहे हैं वो दवा बने, उसका हमारे जीवन में सकारात्मक असर बने। तो आइए अपनी आंखें बंद करते हैं और सरशी का मार्गदर्शन सुनते हैं। अंत में प्रार्थना हम यहीं से करने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। अभी सभी आंख बंद करके कन्विक्शन बढ़ाएं, अपने स्वास्थ्य होने की कन्विक्शन बढ़ाएं। विश्वास करो आप सभी शरीरों से परे हो। जो ईश्वर संग है वही मेरे संग है। दोहराएं, कहें, आवाज दें, मैं निराकार हूं। जो ईश्वर संग है वह मेरे संग है। मेरा शरीर विश्वसनीय शरीरों में गिना जाए, स्वस्थ शरीरों में गिना जाएगा। मैं स्वस्थ हूँ, मुक्त हूँ, आजाद हूँ। जो ईश्वर संग है वह मेरे संग है। जो ईश्वर के लिए सत्य है वही मेरे लिए सत्य है। खुद को कहें, मैंने विचार नियम का जादू जान लिया है, इसलिए अब मैं ठीक हो रहा हूं। मैं ठीक हो रही हूं। मेरी जो भी तकलीफें हैं वे जल्दी ठीक होने लगी हैं। मैं ईश्वर की संतान हूं, इसलिए कोई बीमारी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं ईश्वर की संतान हूं। स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर कोई हर रोज मैं स्वास्थ्य का आनंद ले रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, दोहराए, कई बार मन में दोहराते रहे तो उसके अवचेतन मन में, अंतर मन को यह विश्वास हो जाएगा कि यह इंसान स्वस्थ है या स्वस्थ हो रहा है। जब अंतर्मन कोई बात मान लेता है तब उसका परिणाम हमें अपने जीवन में तुरंत दिखाई देने लगता है। अवचेतन मन के इस गुण को, सबकॉन्शियस माइंड के इस गुण को जानकर आप स्वास्थ्य, सुख, प्रेम, भरपूरता, समृद्धि, आनंद, संतुष्टि, चुस्ती पा सकते हैं। सकारात्मक विचारों को दोहराना आवश्यक है। अतः हर रोग के इलाज के लिए
ये विचार विश्वास व प्रेम से दोहराएं। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। प्यारे दवा के दावेदार खोजियों, आप सबको शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स। विश्वास संदेश, जिसके लिए आपको कहा गया दवा के दावेदार। कौन सी दवा जिसकी दावेदारी खोजी को करनी है? ऐसी दवा जो मुक्ति की तरफ ले जाए। तो ये दवा जिसकी दावेदारी आपको दिखानी है, क्या समझना है? विश्वास कैसी दवा है और इस दवा का लाभ हम कितना ले रहे हैं? आपका विश्वास क्या कहता है? सब ये इस पर निर्भर है। और ये विश्वास आने के लिए आपको विश्वास रखकर विश्वास के बारे में जानना होता है कि वाकई विश्वास इतनी बड़ी शक्ति है और मेरे अंदर है। सिर्फ रिलीज नहीं हुआ, प्रकट नहीं हुआ। विश्वास की ताकत इतनी बड़ी है तो हम भी इसे पूरा समझ लें और इसका लाभ लेना शुरू कर दें। कोई आपको कहता है आजकल ऐसी मशीन आई है, ऐसा ऐसा कर सकती है, दूसरा कहता है पॉसिबल ही नहीं है। ये वीडियो देखकर आया है इसलिए बोल रहा है, इसने देखा नहीं है बोलता पॉसिबल नहीं है। तो लोग इसलिए एक दूसरे को दिखाते रहते हैं, देखो ये संभव है, देखो पॉसिबल है, देखो ये विश्व में हो गया है, ये देखो तुम्हारे घर में भी हो सकता है। तो जब लोग सबूत पाते हैं तो उनका विश्वास तुरंत बढ़ता है, मगर बिना सबूत पाकर भी कोई प्रयोग शुरू करता है। ईश्वर का विश्वास, ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर की शुभ इच्छा पर विश्वास, ये सारी चीजें हमारे लिए क्लियर हो जाए तो इंसान ये विश्वास रख पाए, उसके लिए उसने विश्वास की ताकत को समझ लेना चाहिए कि कहने के बाद ही कुछ क्रिएट होता है और कहने के बाद क्या नहीं कहना चाहिए ये मालूम होना चाहिए। वरना इंसान आंसू बहाते बैठता है, उसको मालूम नहीं आंसुओं की दवा उसके पास ही है। दावा करो दवा के दावेदारों, आपको पुकारा जाता है और इसे सेवन करो। इसके सेवन करने का तरीका जान लो। ईश्वर का विश्वास आपके बारे में क्या है? मनुष्य को ईश्वर कैसे देख रहा है, क्या आप ये जानते हैं? अगर जानते हैं तो आपको कैसे जीना चाहिए और हम कैसे जी रहे हैं, तो हमें याद करना होगा, विश्वास को जानना होगा। और ईश्वर के विश्वास पर विश्वास है, ईश्वर की इच्छा पर विश्वास है। अगर ये ईश्वर की इच्छा है तो यही मेरी इच्छा है, ऐसा विश्वास आपका जग गया है तो आपका जीवन कैसे चलेगा? मनन करोगे तो तुरंत जवाब आना शुरू हो जाएंगे, फिर मैं इस तरह जीऊंगा। ईश्वर ने तो तुरंत दे दी फीलिंग। आप कह रहे हो मैं लाचार हूं, मैं गरीब हूं, मैं कमजोर हूं, मैं बीमार हूं। ईश्वर कहता है, तुरंत फीलिंग देता है कि तुम जो सोच रहे हो वो मैं नहीं सोच रहा, जो तुम कह रहे हो ये मेरी मान्यता नहीं है। मैंने तुम्हारे बारे में बड़ा सोचा है, तुम्हारे लिए जो संभावना रखी है बहुत बड़ी है। आपका विश्वास क्या है? उस विश्वास के अनुसार ईश्वर को सुनो। और फीलिंग में आपको तुरंत बताया जाता है, जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग आती समझ जाओ कि यहां पर
मुझे ईश्वरीय विचार लाने हैं। यहां मुझे खुद से सवाल पूछना है, अगर ईश्वर सोचेगा तो क्या सोचेगा? मैं लाचार हूं ये सोचेगा। विश्वास की लेवल क्या है? तो यही विश्वास निर्माण करेगा। और आपको कहा जा रहा है, आप बीमार हो और आपको कहा जा रहा है, आप कहो मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं। अरे ये तो झूठ है। मैं स्वस्थ हूं, अरे ये तो झूठ है। मुझे यहां दर्द है, मुझे वहां दर्द है, ये तो तकलीफ बढ़ ही रही है। मौसम बदल गया, अभी और तकलीफ बढ़ रही है। ये तो झूठ ही हो गया ना। मगर फिर भी आपको कहना है। विश्वास की ताकत क्या है? पहले उस पर भरोसा है। विश्वास पर विश्वास। कैसा विश्वास है ये? विश्वास कौन सा विश्वास? आपका विश्वास। क्यों? जो आपका विश्वास है वही आपकी रियलिटी है, वही आपकी सच्चाई है, वही वास्तविकता है आपकी। आप वास्तव में कैसे जीना चाहते हो ये आपको खुद से पूछना है। मैं प्रेम आनंद मौन के साथ जीना चाहता हूं, ये वास्तविकता है आपकी। तो ये होने वाला है तो नहीं, है तो नहीं। मन कह सकता है अब ये ठीक नहीं, अभी वो ठीक नहीं। मगर आपको कहा जाता है दवा का सेवन करो, सुबह एक बार, दोपहर में एक बार, रात में एक बार। नहीं ज्यादा बीमारी नहीं, थोड़ी सी है, ठीक है, सुबह एक बार, एक डोज तो लो। तो मुझे मालूम नहीं था ये दवा ऐसे बनती है, ऐसे सेवन किया जाता है और ऐसे प्रसार किया जाता है। क्या बात है, ऐसी दवा हमारे पास थी, हमें मालूम नहीं था। वो विश्वास तैयार हुआ है अवेयरनेस के साथ जीने की वजह से, होश के साथ जीने की वजह से। आप भी होश में जियो और चारों तरफ देखो, हर एक अपने अपने विश्वास अनुसार प्राप्त कर रहा है। सुख प्राप्त कर रहा है कि दुख प्राप्त कर रहा है? अपने अपने विश्वास के अनुसार। आपका विश्वास क्या है? आपको क्या प्राप्त हो रहा है वो आपकी खबर दे रहा है। आपका विश्वास आपकी खबर देता है। आप जो कहते हो वो आपकी खबर देता है। आपकी वाणी को लिख डालो एक दिन, रिकॉर्ड कर डालो एक दिन और वापस से सुनो, बहुत सारे रहस्य मालूम पड़ेंगे कि हर पंक्ति में क्या विश्वास था मेरा, उसके पीछे क्या थी भावना, मैं क्या मानकर बोल रहा था, मेरे लिए विश्वास करना कितना कठिन था, इतना क्यों मैं डर डर कर बात करता हूं, इतना मैं भरोसा में क्यों नहीं रख पाता हूं, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, ज्यादा हंसेंगे तो रोना ना पड़े, ज्यादा हंसेंगे तो रोना ना पड़े, इसलिए ज्यादा हंसो भी मत। ये विश्वास है आपका। जैसा विश्वास है वैसे आप जीने वाले हो और वैसी रिजल्ट आएगी, अगले विश्वास की लेवल आएगी, ऊपर उठने वाली या नीचे गिरने वाली। पहले तो बच्चे माँ बाप के विश्वास के अनुसार बड़े होते हैं, बाद में उनका अपना विश्वास टेक ओवर करता है, फिर वो माँ बाप के विश्वासों से बाहर आते, फिर वो अपने मित्रों के विश्वास के अनुसार, मित्र जो बोलते रहते कौन सा टैटू लगाना जरूरी है, वैल्यू कब मिलती है, क्या क्या होना चाहिए फेसबुक पर, कितने लाइक्स चाहिए तो ही तुम्हारा विश्वास है, तो ही तुम्हारी वैल्यू है। फिर वो उनके विश्वासों के अनुसार सत्य जानने के बाद उनको समझ में आता है कि हम क्या विश्वास पाल रहे थे, सच्चाई क्या थी। खुद को शरीर मान रहे थे, इस वजह से वही सोचा, वही सही लगा। बेस ही क्लियर नहीं है तो जो सामने वाला कहेगा वही सत्य मानकर वैसे ही जीना शुरू कर दोगे। बेस तो क्लियर हो, आप कौन हो। इसलिए अध्यात्म का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है ये जानने के बाद रेफरेंस पॉइंट आपको मिल गई। रेफरेंस पॉइंट मिल गई तो फिर अब आप जो विश्वास करोगे वो व्यक्ति के डरों से नहीं आएगा, व्यक्ति के लालचों से नहीं आएगा, व्यक्ति के अज्ञान से नहीं आएगा, व्यक्ति के वृत्तियों से नहीं आएगा, व्यक्ति के पैटर्न से नहीं आएगा, व्यक्ति के विकारों से नहीं आएगा। ये मैं जो हूं, मुक्त हूं। मुक्त विश्वास क्या होता है? मुक्त विश्वास क्या कह सकता है? कितना बड़ा
दावा कर सकता है, कितना बड़ा दावेदार बन सकता है। तो आपने क्या कहना शुरू कर दिया है, क्या कहना शुरू करोगे आज के बाद, ये आज के संदेश में आपको समझ कर जाना है। क्योंकि लोग विश्वास कर पाने में बहुत समय लगाते हैं, क्योंकि डरे हुए हैं। फिल्में जो बता रही है, न्यूज़पेपर जो बता रहे हैं, चैनल्स जो बता रहे हैं, इंसान डरा हुआ है और उसको लगता है मेरा डर मुझे बचाए हुए है, मैं डर डर के जो जीता हूं इसलिए जिंदा हूं। अगर डरा नहीं होता तो कब का मर गया होता। उसको इस पर विश्वास है। मैं हमेशा पत्रिका देखकर ही घर से निकलता हूं, मुहूर्त है कि नहीं आज ये काम करने का, फिर ही निकलता हूं, इसलिए मैं बचा हुआ हूं। ये उसका इल्यूजन है, उसको बाहर आना होगा। इसलिए उसको विश्वास पहले करना होगा। श्रवण पर विश्वास कि जो बताया गया है ये मेरे लिए बताया गया है, मुक्त करने के लिए बताया गया है, कि ये तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें रिजल्ट देगा, तुम्हें ही रिजल्ट देगा। फिर तुम्हारी वजह से औरों का भी लाभ होगा, वो भी अच्छी बात है, मगर पहले तो तुम्हारा विश्वास रिलीज हो। रिलीज हो। जो फिल्में डब्बों में बंद है आज तक रिलीज ही नहीं हुई, जिसकी खबर ही नहीं लोगों को, अच्छी अच्छी फिल्में भी डब्बों में है, जिसका लाभ विश्व को नहीं है। जो फिल्में रिलीज हुई हैं उसका ही लाभ लोग लेते हैं। विश्वास जो रिलीज हुआ है उससे आज का संसार बना है, जो दिख रहा है आपको। जितना रिलीज हुआ है उतना, मगर उतना ही है क्या विश्वास? विश्वास की तो हाइट है। अभी तो इंसान ने बहुत अज्ञान में जितना रिलीज किया है उतना किया है, पूरे ज्ञान के साथ रिलीज करना बाकी है। तो अपने आप से तो स्टार्ट करें। मेरा जीवन मेरे विश्वास की खबर दे रहा है कि नहीं, मेरा जीवन कैसा है। तो लॉजिकल बात सुनोगे, लगेगा कि ऐसे कैसे होगा, मगर तुरंत स्टैंपिंग नहीं करते हैं, इसको प्रयोग करके देखते हैं, इसका सेवन करके देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे। तो लॉजिकल क्या है? पंक्ति कि दवा को मुंह से लेना चाहिए। लॉजिकल है ना? दवाई लेनी है तो मुंह से लेनी है दवाई, बहुत लॉजिकल है। मगर गुरुजी क्या कहेंगे? दवा को मुंह से बनाना है, दवा मुंह से लेनी नहीं है, दवा मुंह से बनानी है। कैसी लॉजिकल बात है? दवा का निर्माण मुंह से होता है, तो ये कैसी बात होगी? मुंह से हम क्या कहते हैं वो दवा है। मुंह से जो हम कह रहे हैं इसको और गहराई से समझो, क्योंकि लॉजिकल है ना। और आप रोज दवा तैयार करते हो, मगर वो दवा कौन सी है? तो इसको ऐसे समझो कि ईश्वर आपके द्वारा विचार पास कर ही रहा है। आपको पता भी नहीं होता दिन भर कितने विचार ऐसे थे जो ईश्वरीय विचार थे। आपके द्वारा पास होने वाले विचार, कितने विचार जो ईश्वरीय थे। अभी आप दवा के दावेदार बन गए तो आप क्या करोगे? जो विचार ईश्वर के हैं, समझो 100 विचार थे, कम से कम एक विचार को तो वाणी से कहो। जो विचार आप वाणी से कहते हो वो दवा बनता है। जो ईश्वरीय विचार आप शब्दों में लाते हो वह दवा बनता है। इस दवा का नाम है विश्वास वाणी। विश्वास वाणी जो है वो कैसे बनती है दवा? क्योंकि इतने सारे विचार चले, सभी दवा नहीं बनेंगे। दवा बनाने के लिए वैसी क्वालिटी वाले विचार चाहिए। किसी से भी दवाई नहीं बनती है। तो कौन से विचारों से दवाई बनेगी? ईश्वरीय विचारों से दवा बनती है। और सभी के अंदर से ईश्वरीय विचार पास होते, कम ज्यादा पास होते हैं। मगर ये मालूम ही नहीं है तो पर्सन क्या करता है? उसका लाभ क्या लेता है? उसका कोई लाभ नहीं लेता। वो पास हुआ और आपने उस विचार को वाणी में प्रकट किया,
वाणी में प्रकट किया, ये बन गई दवा। मुंह से आपने दवा बनाई, मुंह से दवा बनाई। अब ये दवा आपके जीवन पर असर करेगी। ये जो आपने कहा उसका असर आपके शरीर पर, आपके मन पर, सेल्फ पर होने वाला है। ये विश्वास वाणी आपके अंदर बीन ली जाएगी। जैसे अगर हम उंगलियों को पकड़े, उंगलियों को हमने इस तरह किया, उंगलियों को हमने क्या किया, बीन लिया एक दूसरे के अंदर। जैसे लोग स्वेटर बुनते हैं, क्या करते हैं, है तो धागा, मगर उसको बुनते जाते हैं ताकि फिर उसे अलग न किया जा सके। विश्वास वाणी आपके शरीर में बीन ली जाए, प्रो ली जाए, उसका कलम लग जाए। कलम लगना जानते हैं ना, जैसे प्लांट्स होते हैं ना, तो प्लांट्स के ऊपर एक दूसरा प्लांट उसका कलम करते हैं, कलम लगाना कहते हैं इसको। कलम लगाने का काम करना है, दवा बनाने का काम, कलम लगाने का काम, बीनने का काम, एक दूसरे के अंदर इंटरमिंगल, आपके मांस में, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में, हड्डियों में प्रो लिया जाए। आपके मन में ये वाणी को प्रो लिया जाए, बीन लिया जाए। बुनने का कार्य वाणी को दोहराकर, ईश्वरीय वाणी को दोहराकर। तो जिस विचार को आप आवाज देते हैं वो विचार दवा बनेगा या पॉइजन बनेगा, यह आपको पहचानना है। कौन सा विचार ईश्वरीय विचार है, मैं लाचार हूं, ये ईश्वरीय विचार है। अभी आपको क्लियर समझ में आएगा कौन से विचार जो हैं ईश्वरीय विचार हैं। और अगर आपको ये विचार आया मुझे ईश्वर ने बनाया है, तो आपको कैसी फीलिंग आती है, मैं ईश्वर का अंश हूं, कैसी फीलिंग आती है। क्या वाणी से ये निकला कभी, कैसा प्रतिसाद दिया है आपने। दवा कितनी बनाई है, हमारा मुंह दवा बना सकता है, हमें मालूम ही नहीं है। और कैसी दवा, तो गुरु जो शब्द देते हैं वो क्या है, विटामिन D3, दवा, दुआ, दावा इसलिए आते ही कहा दवा के दावेदारों, D3 का उपयोग करो। शब्द आशीर्वाद बनेंगे, शब्द आशीर्वाद बनेंगे, ताकत है। और हम दिन भर शब्दों का उपयोग कैसे कर रहे हैं, और हमें मालूम नहीं मुंह से हम दवा बना सकते थे, अब मालूम पड़ा है। अब इसका सेवन करना है, यानी दवा बनाएंगे तो सेवन होगा, तरंग तैयार हो जाएगी, आपकी पूरी बॉडी दवा में होगी, पूरा शरीर दवा में होगा। दवा का सेवन क्या करना है, पूरी तरंग आपके चारों तरफ बदल जाएगी और उसकी रिजल्ट आपको दिखाई देगी। विश्वास वाणी के साथ न सिर्फ आपको स्वास्थ्य मिलेगा, विश्वास वाणी के साथ आपका इम्यून पावर जो है वो बढ़ेगा। इम्यूनिटी जिसको कहा जाता है, प्रतिरक्षण सिस्टम हर इंसान के अंदर है। प्रतिरक्षण, इम्यून पावर, प्रतिरक्षण शक्ति क्या करती है, बीमारियों को दूर रखने के लिए काम करती है। आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ने लगती है। किस विश्वास के साथ हम जा रहे हैं। अगर विश्वास वाणी बोल पाए, दोहरा पाए, दोहराना यानी डोज 3 बार लेना, तो दोहराया ना डोज को, आपने सेम डोज को आपने दोहराया। आपको डॉक्टर ने दवाई दी है, फिर आप कब तक लेते हो, जब तक बीमारी खत्म नहीं हो जाती। सिंपल है ना लॉजिक। तो ये दवा आपको कब तक बनानी है, जब तक शरीर मन स्वस्थ नहीं हो जाते, पूरे
मन के अंतरतल तक जाने के लिए आपको विश्वास वाणी को दोहराना है, और कौन से विचार दिन भर में पास होते हैं उनको पकड़ना है। विश्वास वाणी बनाना शुरू की तो आपको आश्चर्य देखने को मिलेंगे। ईश्वर ने इंसान को बनाया, अपनी तरह अपने गुण धर्म से बनाया। यानी ईश्वर का गुण क्या है? प्रेम, आनंद, मौन। तो ये मेरा गुण है। आप ये कह पाओ, क्या आपकी वाणी में ये आता है? प्रेम, आनंद, मौन मेरा गुण है। सबसे ऊपर कौन? प्रेम, आनंद, मौन। जब नेगेटिव घटना हो तो क्या दोहराओगे? टेक ओवर कौन करे? कौन संभाले इस चीज को? प्रेम, आनंद, मौन, जो आपका गुण है वही संभालेगा। आप देखो, केवल साक्षी रहो, तुरंत फीलिंग भी आएगी। हालांकि अभी सॉल्व हुआ नहीं है, मगर आपको फीलिंग आ चुकी है, काम हो चुका, खाली प्रकट रूप लेगा, सामने आएगा। विश्वास वाणी का चमत्कार। ईश्वर क्या कहता है? ईश्वर कहता है मैं गुणक हूं। गुणक, गुणक यानी मल्टीप्लायर। मैं मल्टीप्लायर हूं। जो भी बीज तुम डालते हो उसको मैं हजारों गुना बड़ा करता हूं। हजारों गुना क्यों कहा गया? समझो आपने एक कपड़े का एक छोटा टुकड़ा बीज के रूप में डाला, कपड़े का एक छोटा टुकड़ा, और आपकी समस्या है ब्लैंकेट चाहिए, तो वो टुकड़ा कितनी टाइम्स बढ़ेगा ताकि ब्लैंकेट की साइज का बने? ब्लैंकेट की साइज का बनने के लिए उसको मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। तो आपकी समस्या से ज़्यादा ही होना पड़ेगा उसको। जो भी आपकी समस्या है उससे उस बीज को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होना पड़ेगा। ईश्वर मल्टीप्लायर है, एक बीज को हजारों में बढ़ाता है। तो ये कुदरत कह रही है, ये आपका गुण धर्म है, आप मल्टीप्लायर हो। और जो भी समस्या चल रही है वो सुलझ रही है, उससे बड़ा, उससे ज्यादा तरीके से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ज्यादा गुणा। गुणक की वाणी क्या है? यानी ईश्वर की वाणी क्या है? जो आप कहोगे वो होगा। आपका विश्वास क्या कहता है? आज विश्वास बड़ा है। कितने लोगों को फील हो रहा है कि हमारा विश्वास बड़ा है? ये देखा, दोनों हाथ ऊपर हो गए। यस, ऐसा ही है। ईश्वर की वाणी फेल नहीं जाती। ये इस पर विश्वास, ये आप कह पाओ, ईश्वर की वाणी फेल नहीं जाती। जब आपको समस्या है तो आप कह पाओ ईश्वर की वाणी फेल नहीं जाती। ईश्वर ने मनुष्य बनाया है अपनी अभिव्यक्ति के लिए, अपनी अभिव्यक्ति के लिए बनाया है, उसकी वाणी फेल नहीं जा सकती। मेरा शरीर ईश्वर की अभिव्यक्ति ही करेगा पृथ्वी पर, यह कहना है आपको। जब भी मन नेगेटिव लाने का स्टार्ट करे, आपको पता है दवा का डोज लेना जरूरी है, टाइम आ गया, चलो दोहराओ। और सिर्फ नेगेटिव के टाइम नहीं, पॉजिटिव भी सब चल रहा है, तभी भी दोहराओ, तभी भी दवा का सेवन करो, क्योंकि मेंटेन भी करना, मेंटेनेंस डोज भी होता है। बीमारी ठीक हो गई, अभी मेंटेनेंस डोज है, ये लेते रहो, वापस बीमारी नहीं आएगी। तो विश्वास वाणी दोहराओ, उसको प्रो दो। और ईश्वर ने क्या क्या कहा है या क्या कहा होगा, सुनकर भी तो समझ में आता है ना। अब इतनी तो बुद्धि जग गई है सबकी कि ये ईश्वर विचार है, ये व्यक्ति का है। अभी तो इतना समझ में आता है ना, मन कहता है इसका बुरा हो, नहीं, ये व्यक्ति का विचार है, इसको माफ कर दो, हाँ ये ईश्वर का विचार है। इसको मजा चखाते हैं, व्यक्ति का विचार है, इसके लिए प्रार्थना करते हैं, हाँ ये ईश्वर का विचार है। फर्क तो तुरंत समझ में आ गया। तो वो वाणी से दोहराओ, सबके लिए प्रार्थना करो, मुझे सबके लिए प्रार्थना करनी है, सबके लिए प्रार्थना। ईश्वरीय गुण है। ईश्वर ने क्या प्रार्थना की कि संसार बन गया? ईश्वर ने क्या विश्वास रखा कि संसार बन गया? ईश्वर ने क्या विचार लाया कि संसार बन गया? उसकी शुभ इच्छा क्या है? कि मनुष्य इसी जन्म में सारे सार्थक सबक सीख ले। ये अगर उसका विश्वास है तो ये मेरा भी विश्वास है। जो सीखने आए वो कंप्लीट करना है। संभव है, पॉसिबल है।
और हंसते हंसते, खेलते खेलते, आनंद लेते लेते, रोध होकर नहीं है ये, हंसते हंसते, सच्चिदानंद, इस तरीके से। तो ये संभव है, ये वाणी में आप लाओ, कहो मेरे द्वारा ईश्वर क्या क्रिएट करना चाहता है, वो वाणी से आपको कहना है। शारीरिक लेवल पर कैसा स्वास्थ्य, मानसिक लेवल पर कैसे विचार, आर्थिक लेवल पर कैसी समृद्धि, सामाजिक लेवल पर कैसा प्यार, और आध्यात्मिक लेवल पर कैसा फ्रीडम, कैसी मुक्ति, वो आपको शब्दों में बोलना है, कहना है। और जो कहोगे याद हो जाएगा, कहते कहते याद होते जाएगा। और हर दिन, फिर कल से तो आप देखोगे जब जब ये विचार आ, ये ईश्वरीय विचार है, इसको दोहराओ। माफ करना ईश्वरीय गुण है। तो जहाँ जहाँ मन गड़बड़ करेगा वहाँ तो होगा ही होगा, बाकी जगहों पर भी होगा। और ये काम कैसा है, ये काम ऐसा है कि आप डेलीगेट नहीं कर सकते किसी को, किसी और के हवाले नहीं कर सकते कि ये दवा बनाओ मेरे लिए, ये दवा मेरे लिए बनाओ। आपको ही कूट कूट कर बनानी है, आपकी ही वाणी में आना चाहिए। दूसरे की वाणी मदद करेगी, दूसरे की प्रार्थना मदद करेगी, मगर दवा आपसे बननी चाहिए। यहाँ आकर जो सेवा का मौका दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स। आइए आंख बंद करके मनन करें जो हमने सुना है। सभी धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं। इस गहरे मार्गदर्शन में कई सारे आयाम हमने सुने हैं जिस पर हम अवश्य मनन करें। तो आइए कुछ मुख्य सूचनाएं हैं आज की, वो हम सुन लेते हैं, फिर आज का सेशन समाप्त करेंगे। तो पहला मौका जैसे युवाओं के लिए सरशी का मार्गदर्शन होता है। एक बहुत ही सुंदर रिट्रीट होता है, मिनी महा आसमानी रिट्रीट, एक्सप्लोर योर इनर पोटेंशियल। तो टीन्स के लिए जिनकी उम्र है 14 से 17, उन युवकों के लिए यह रिट्रीट रखा गया है। सफलता के शिखर पर हमेशा हम कैसे टिके रहे, अनचाहे आदतों से मुक्ति हम कैसे पाए, विचारों को सही दिशा कैसे दे पाए। इस युग में मेडिटेशन का कितना लाभ होता है हम सभी जानते हैं। तो बहुत ही हंसते हंसाते बच्चों के लिए मेडिटेशन होते हैं। आत्मविश्वास और निर्णय की क्षमता उनकी बढ़ने वाली है। तो ऐसा बहुत ही सुंदर रिट्रीट जो होने जा रहा है, तो हमारे घर में या हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स में अगर इस उम्र के बच्चे होंगे जिनका 14 से 17 उम्र है, उनको हम अवश्य जोड़ सकते हैं। आने वाले 14 से 16 में शाम को 4 बजे से 6:30 बजे तक यह रिट्रीट होगा। तो अब हम तुरंत रजिस्टर करें, सामने जो लिंक दिया है उस पर हम अपनी सीट कंफर्म कर ले। फिर अगली जो सूचना है, तेज ज्ञान फाउंडेशन का एक बहुत ही सुंदर शिविर होता है। तो महा आसमानी परम ज्ञान शिविर का लाभ हम ले सकते हैं ऑनलाइन के द्वारा, जिससे हम जानेंगे कि जीवन इतना सरल लेकिन शक्तिशाली कैसे हो सकता है। मैं कौन हूँ, मैं इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, क्या है मेरे जीवन का लक्ष्य। ऐसे अनगिनत सवालों के साथ लोग भटकते हैं, मगर इसका सरल और सीधा अपने अनुभव पर हम इसका जवाब पा सकते हैं इस शिविर के साथ। ये 5 दिवसीय शिविर होता है। आने वाले 8 और 9 मई को उसका पहला पड़ाव होने जा रहा है, जिसका हम लाभ ले सकते हैं। फिर अगली जो सूचना है, आने वाले शनिवार 1 मई 2021, इस दिन पर सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक एक प्रोग्राम होने जा रहा है जिसका नाम है स्वास्थ्य 2021। स्वास्थ्य की सही समझ के साथ कोरोना काल कैसे बिताएं, एम्पावर योर हेल्थ फॉर कोरोना क्योर। इसमें हम जानेंगे इम्यूनिटी क्या है, रोग प्रतिकार शक्ति क्या होती है, इम्यूनिटी किस पर निर्भर होती है, कोरोना का जो तनाव आता है इस तनाव से हम कैसे मुक्ति पा सकते हैं। जानेंगे हम मानसिक एबिलिटी और शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अनुभवी डॉक्टर का मार्गदर्शन। तो ये फ्री प्रोग्राम है, हम खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को भी इसमें जोड़ सकते हैं। तो आइए अब प्रार्थना का समय हुआ है। ध्यान प्रार्थना बीज डालने के लिए हम YouTube के चैनल पर जुड़ते हैं जहां हम रोज प्रार्थना करते हैं। इस क्षण इन्हीं कुछ बातों के साथ यहाँ पर सेशन हम समाप्त करते हैं। आप सभी ने सेवा का मौका दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सरशी जी को अनंत कोटि धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।
आप सभी से निवेदन है कि जितने भी लोग आपके पहचान के हैं, उन सभी को इस वीडियो की लिंक भेजें। इस मैसेज को सभी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। यह संदेश सभी के लिए है। कृपया सेवा भाव रखते हुए सभी इस अभियान से जुड़ें। सभी आंखें बंद करें। प्रार्थना बीज ध्यान के साथ बोने वाले हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए शांत मन, निरोगी शरीर, लचीली बुद्धि, जागृत चेतना और संपूर्ण लक्ष्य पाने के लिए विचार नियम का उपयोग जागृति में करें। लोग यह नहीं जानते कि हमारे विचारों से शरीर और मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए वे अपने भीतर अनजाने में नकारात्मक विचार करते रहते हैं और जो विचार बार बार दोहराए जाते हैं वे विश्वास में बदल जाते हैं। विश्वास हकीकत में बदल जाता है। अगर कोई हर रोज दोहराए, मैं स्वास्थ्य का आनंद ले रहा हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, कई बार मन में दोहराते रहे तो उसके अवचेतन मन में अंतर मन को यह विश्वास हो जाएगा कि यह इंसान स्वस्थ है या स्वस्थ हो रहा है। जब अंतर्मन कोई बात मान लेता है तब उसका परिणाम हमें अपने जीवन में तुरंत दिखाई देने लगता है। सबकॉन्शियस माइंड के इस गुण को जानकर आप स्वास्थ्य, सुख, प्रेम, भरपूरता, समृद्धि, आनंद, संतुष्टि, चुस्ती पा सकते हैं। आज ही अपना नया वैचारिक ढांचा तैयार करें। विचार नियम की समझ पाकर नया वैचारिक ढांचा जिसमें प्रेम, स्वास्थ्य, समय और आनंद भरपूर हो। इसलिए हर दिन यह स्वीकार वाक्य दोहराएं, मैं अपने आप को जैसा भी हूं खुशी से स्वीकार करता हूं। अब मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। मुझे दिव्य योजना पर पूरा भरोसा है। दिव्य तरंग के मेल सुरमेल में हूं। मैं दिव्य तरंग के तालमेल में हूं। मैं नई जिम्मेदारी ले सकता हूं। नई जिम्मेदारी का साहस कुदरत मुझे प्रदान कर रही है। भरपूरता का नियम
मेरे जीवन में काम कर रहा है। सकारात्मक विचारों को दोहराना आवश्यक है। अतः हर रोग के इलाज के लिए ये विचार विश्वास व प्रेम से दोहराएं, ताल में दोहराएं। खुद को कहें, मैंने विचार नियम का जादू जान लिया है, इसलिए अब मैं ठीक हो रहा हूं। मैं ठीक हो रही हूं। मेरी जो भी तकलीफें हैं वे जल्दी ठीक होने लगी हैं। मेरे जीवन में दिव्य योजना अनुसार सब कुछ अच्छा और सही तरीके से हो रहा है। यह दोहराते रहें, बीच बीच में जब याद आए। हर क्षण और हर दिन मेरा शरीर हर तरीके से ठीक होता जा रहा है। प्रेम से दोहराएं, हर क्षण और हर दिन मेरा शरीर हर तरीके से ठीक होता जा रहा है। या मैं ईश्वर की संतान हूं, इसलिए कोई बीमारी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं ईश्वर की संतान हूं। स्वास्थ्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे ताजगी महसूस हो रही है। मुझे प्रेम पूर्वक अपने शरीर, दिमाग तथा सभी अंगों की देखभाल करना पसंद है। मैं जीवन के आनंद को खुलकर अभिव्यक्त कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे जीवन में हमेशा सही काम समय पर हो रहे हैं। यह मेरा विश्वास है। मैं चैतन्य हूं। मैं मजे से, खुशी से जीवन के हर अनुभव के साथ बह रहा हूं। सब ठीक ठाक पहले से बेहतर हो चला है। मैं खुशी खुशी अपने अतीत को, भूतकाल को मुक्त करता हूं और अब मैं वर्तमान में चैन से हूं, खुश हूं, आजाद हूं। खुशी से भरे हुए विचार मेरे भीतर संपूर्ण स्वास्थ्य का निर्माण कर रहे हैं। प्रसन्नता, खुशी, आश्चर्य, सराहना, प्रेम, आनंद, मौन, इन सभी से भरे हुए विचार मेरे भीतर संपूर्ण स्वास्थ्य का निर्माण कर रहे हैं, सेहत का निर्माण कर रहे हैं। मैं साक्षी हूं। मैं जान रहा हूं।
आप ऐसे दमदार शब्द अपनी ही आवाज में टेप अथवा मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुन सकते हैं। अपने विचार बना सकते हैं। जब आप बीमार हैं तब इस विचार से शुरुआत करें कि मेरे विचार ईश्वर के विचारों से अलग हो गए होंगे, जिस वजह से मैं यह बीमारी भोग रहा हूं, वरना तो मैं बिल्कुल स्वस्थ होता। अब मैं केवल ईश्वरीय विचारों को ही अपने शरीर व मन से गुजरने दूंगा। यह आपकी दवा है, यह आपकी दुआ है, यह आपका दावा है। अब मैं केवल ईश्वरीय विचारों को ही अपने शरीर व मन से गुजरने दूंगा। यह वाक्य सत्य का विचार है। सत्य में शक्ति है, सत्य में ऊर्जा है। सत्य दोहराते ही उसकी स्वास्थ्य ऊर्जा आप में प्रवाहित होने लगती है। स्वास्थ्य ऊर्जा, आपका सत्य ही आपको निरोगी बना सकता है। सत्य से अनजान रहकर हम आज तक कई तकलीफें, रोग, परेशानियां भोग चुके हैं। इसलिए आज से ही यह प्रण करें कि अब मैं महाशक्ति के संपर्क में रहने के लिए अपने विचारों को सत्य की दिशा दूंगा। अपने विचारों को सत्य की दिशा दूंगी। यह समझ पाकर खुद से कहें, ईश्वर सही और सत्यावी विचारों को मुझे माध्यम बनाकर सोच रहा है, जो तुरंत विचार नियम अनुसार फल देंगे। इस सोच की वजह से विचार नियम अनुसार मुझे फल देंगे। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप अपने रोज के कामों में लग जाएं और बाकी सब विचार नियम पर छोड़ दें, ताकि वह बिना अटके काम कर सके। जब भी अपनी बीमारी को देख कोई शंका आपके मन में पैदा हो, तो यह दोहराएं, मैं अब खुश हूं, निश्चिंत हूं, क्योंकि अब यह समस्या, अब यह रोग, अब यह तकलीफ ईश्वर के हाथों में है, यानी बेस्ट हाथों में है। दुनिया के बेस्ट, बेहतरीन हाथों में है। मैं खुश और निश्चिंत हूं, क्योंकि अब ईश्वर इसकी देख रेख स्वयं कर रहे हैं। आत्म सुझाव, विचार नियम अनुसार सोचे गए विचार या आपके दिल को छू लेने वाले वाक्य दोहराकर आप स्वास्थ्य का चमत्कार देख सकते हैं। अंत में तर्पण करें। जो बल प्राप्त किया है, जो तप अर्जित किया है, अर्पण करें और सेशन समाप्त करें। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहेंगे।